वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, जिसके अंदर हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप चाहे एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने एक हॉस्टल के रूम में रह रहे हो, आपने अपने ऑफिस का एक केबिन बनाया है, आपको उसका इंटीरियर करने में बहुत मज़ा आता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमारे को ऐसे अपने एलिमेंट्स उसके अंदर डालने हैं जिससे हमारा एक वाइब वहाँ पर क्रिएट हो। पर क्या वो वाइब आपके वास्तु के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी गेस्ट आई हैं, जो कि हमारे को ये बताने वाली है कि हम अपने आसपास क्या क्या सुंदर सुंदर चीज़ें रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, जिससे हमारी वाइब भी अच्छी हो और हमारा वास्तु भी अच्छा हो। तो स्वागत करते हैं आचार्य अनुश्री गुप्ता मैम का। हेलो मैम, वेलकम टू कार्मिक कृत्य। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू एंड आई लव योर स्माइल। थैंक यू सो मच। तो आज यही जो हमारे बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सी कन्वर्सेशन है, इसी को आगे लेके जाते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि हम सिर्फ डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में महावास्तु या वास्तु क्या है? बहुत अच्छा, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है मैम। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वास्तु है क्या। वास्तु का लिटरल मीनिंग वास करने योग्य स्थान होता है। ओके। तो जब आप कहीं भी रहते हैं तो इट शुड बी इन सिंक विद आप जो हो। तो जैसे कि आपने बोला कि आप अपने एलिमेंट्स डालते हो, आप अपनी वाइब्स इसमें डालते हो, तो आपकी वाइब्स शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन टू करेक्ट वास्तु। अब आप पूछेंगे मैम ये हमें एज कॉमनर्स कैसे पता है? Exactly. तो हमें तो ये तो ज़रूरी पता है कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, जो कि है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों से ही हमारा स्पेस बना होता है, जो कि चाहे वो हमारा घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्रीज हो, चाहे वो रेंटेड स्पेस हो या वो अपनी स्पेस हो। इन्हीं 5 तत्वों के संतुलन को ही वास्तु कहते हैं, जो कि एक अच्छा वास्तु होता है। और ये जो 5 तत्व हैं ना, इन्हीं तत्वों के अपने एलिमेंट्स हैं, कलर्स हैं, मेटल्स हैं, शेप्स हैं, जो वास्तु में हम यूज़ करके बैलेंस क्रिएट करते हैं। और जो आपने एक बहुत अच्छी सी बात बोली, अपना वाइब, तो वो वाइब आता है आपकी अपनी यूनिक पत्री से, आपके अपने हॉरोस्कोप से, जन्म पत्री से। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आपके जो ब्रह्मांड में ग्रह थे, नक्षत्र थे, उसका एक स्क्रीनशॉट होता है जो आपकी पत्री में आता है। तो आपको पैसा कहाँ से आएगा, प्रोग्रेस कहाँ से आएगी, आपको आपका नाम, आपका फेम, आपकी इज्जत कहाँ से आएगी, आपको पैसा कहाँ से आएगा, क्या पढ़ना चाहिए, किस जोन में पढ़ना चाहिए, वो सब वास्तु और पत्री को मिलाकर हम वो वाइब और वो ट्राइब क्रिएट कर सकते हैं। वाओ। तो काफ़ी ना, मतलब आपसे ना मुझे बहुत यूथफुल वाइब्स आती है कि मतलब आपसे बात करते हैं ऐसा लगता है कि मैं किसी अपनी दोस्त से ही बात कर रही हूँ। Absolutely. तो एनीवेज मैम, अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ना अलग अलग साइट्स पे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे को अपने लिए एक रूम सेलेक्ट करना है, अगर हम किसी हॉस्टल में जा रहे हैं, अगर हमसे बड़ी एज ग्रुप की बात करें तो कोई घर सेलेक्ट करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर बस वही ना वाइब देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, वास्तु उस समय नहीं देखते, और फिर कुछ टाइम बाद जब उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो वास्तु पे फोकस करते हैं। तो वास्तु हमेशा क्योर ही होता है या वो एक प्रिकॉशन मेथड भी हो सकता है कि उस जगह को सेलेक्ट करने से पहले ही आपको वास्तु आप उसका देख लें? देखो, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे, बिकॉज एज वास्तु पर्सन मेरे पास दोनों तरीके के केसेस आते हैं। अगर आप किसी भी साइट को सिलेक्ट करने से पहले, चाहे आप रेंट पे जाइए, चाहे आप खरीदिए, अगर आप एक वास्तु वाले की डिसीजन को मानकर चलते हैं, बुलाकर दिखाकर करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि देखिए, उसको पता है कि घर को लेने में मेजर चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आपकी पत्री के हिसाब से क्या उसका एंट्रेंस अच्छा है कि नहीं है, क्या वो कोई दोष कारक एंट्रेंस तो नहीं है, मतलब मुख्य दरवाज़ा। उसके बाद उसका किचन एक अच्छी दिशा में है, क्योंकि पेट का भरण पोषण सब कुछ किचन से ही है। आजकल सारी बीमारियां गलत खाने से हैं, तो किचन का होना अच्छी जोन में बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं भी है तो क्या वो ट्रीटेबल है कि नहीं है। फिर आजकल पुराने टाइप का तो रिवाज रह ही नहीं गया कि घर के बाहर परांगण में
टॉयलेट्स हैं, तो जब घर के अंदर ही टॉयलेट हैं तो क्या एक ऐसी दिशा जिसमें टॉयलेट अलाउड है, ट्रीटेबल है। उसके बाद मास्टर बेडरूम्स अच्छी दिशा में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप डिप्रेशन के जोन में सो रहे हो या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी के जोन में सो रहे हो तो नींद ना आए, प्रॉब्लम्स आए, बीपी हो जाए। इसके साथ साथ देखिए हर घर में बच्चे हैं, तो बच्चों के होने का क्या प्रयोजन है? क्या वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कमाने वाले बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं? तो इन सब का ना एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव या आप ये समझ लो एक बहुत एकजुट होकर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आसपास का पीछे कहीं कोई कूड़ा घर तो नहीं है, कहीं कोई शमशान तो नहीं है, क्या वॉल टू वॉल कोई मंदिर तो नहीं है, टी हिट तो नहीं है नेगेटिव जोन में। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि जिस दिशा में हमारे पास पार्क है क्या वो हमें फेवर देता है। तो ना सिर्फ अंदर बल्कि हमारे आसपास की चीज़ों को भी एक अच्छा वास्तु वाला देखकर डिसीजन देता है। कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट, जब आपने घर ले ही लिया बिना वास्तु वाले को दिखाए, आपको लग रहा है कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बीमारी है, पैसा है नहीं है, दिक्कत आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो वहाँ पर वास्तु वाले भी क्रॉप इन होते हैं क्योंकि तब वो रेमेडीज़ देते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रिवेंटिव भी है और रेमेडियल भी है। वास्तु पहले भी बचाव कर सकता है और बाद में भी बचाता है, बट आप बहुत सालों का संघर्ष बचा सकते हो अगर आप साइट सिलेक्शन में पहले ही वास्तु वाले को इन्वॉल्व करें। करेक्ट। ऑलराइट, तो मैम इससे पहले कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को कवर करें जो हमने इंटीरियर रिलेटेड बात करना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपसे ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ, मैम को ऑलमोस्ट या आप कह सकते हैं 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर आपके पास बहुत ही अमेजिंग केस स्टडीज़ होने वाली है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके क्योंकि ना क्या होता है कि लोगों ने समझ लिया है बट अब उनको एक ट्रस्ट फैक्टर चाहिए कि हाँ हमें बातें अच्छी लग गई, हमें सब समझ आ गया, हम आगे रेमेडी पे भी वर्क करने वाले। बट उससे पहले किस हद तक वास्तु किसी की लाइफ ठीक कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग मैम कोई भी आप अपना केस शेयर करना चाहती हैं? ठीक है, सो बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूँगी, बट मेरा एक क्लाइंट था, मेरे पास बहुत क्रॉनिक मतलब पकी हुई बीमारी में आए थे, जहाँ पर उनको पेट में खाना पचता नहीं था, उनको दूध, मसाले, आटा, चीनी, चावल सब बंद था और वो ग्लूटेन फ्री खाना खाते थे। खाने के बाद भी खाना पेट में नहीं टिकता था, सारे में अल्सर्स थे, राइट फ्रॉम माउथ टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अल्सर्स थे, जलन थी। एंड उनका प्रोफेशन उनको ट्रैवलिंग भी मानता था, बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट थे एंड वी वांटेड टू सेव कि बच जाएं। दवाइयाँ, इंजेक्शंस एंड बहुत कुछ चल रहा था। तो जिस टाइम पे वो मेरे पास आए थे, मैंने उनके घर का नक्शा बनवा के सर्वे किया। वहाँ पर एक ऐसा बच्चे का खिलौना था जो मॉन्स्टर जैसा था। अगर टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में वो एक राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा था। पत्री के हिसाब से जो अलाउड नहीं था वहाँ रखना, सबसे पहले उसको हटवाया, घर का सर्वे करा, नक्शों में स्टडी किया, मर्म पॉइंट पर एक माइक्रोवेव रखा था। अब माइक्रोवेव का काम क्या है? हीट देना, गर्म करना चीज़ों को। तो जो इंटेस्टाइन्स वाला, आंतड़ियों वाला मर्म पॉइंट था, वहाँ पर माइक्रोवेव तंग कर रहा था। माइक्रोवेव को रीलोकेट कराया, वहाँ पर कादम्बा ऑयल का एक दिया जलवाया, सूद किया, क्लियर किया चीज़ें, एंड विद इन आई थिंक 3 days चीज़ें बहुत सही थी। रिपोर्ट्स में 70 to 75% अच्छे रिजल्ट्स थे। एंड देन ही कंटिन्यूड विद द मेडिकेशंस। टुडे आज की डेट में वो अब्रॉड जाके सेटल्ड हैं विद 0 प्रॉब्लम, डिजीज फ्री। वाओ, 3 दिन सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट्स आया। एंड अगर हम बात करें तो वास्तु में मैम एक बहुत सीवियर केस ऑफ डिप्रेशन था, बहुत पुराना पका हुआ डिप्रेशन। लेडी वॉज ऑन पिल्स, दवाइयाँ नहीं लेती थी तो नींद नहीं आती थी। हैलुसिनेशंस मतलब कुछ दिखना, कुछ और समझना, बातों को ओवर रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा था। घर वाले परेशान थे बिकॉज उनके 2 छोटे बच्चे थे, तो मेंटल असाइलम, पागल खाने या रिहैब में डालना नहीं चाहते थे। तो उनका सिर्फ उनका बेडरूम चेंज कराया था उनके घर में, और एक वॉल का कलर चेंज किया था। एंड थिंग्स आर नॉर्मल। टुडे शी हैज़ कंसीव्ड विद 2nd बेबी और चीज़ें अच्छी हैं। तो वास्तु इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। वाओ, लाइक ऑनेस्टली एक केस स्टडी सुन के ना ऐसा लगता है कि येस देयर
इस चीज़ में बहुत बहुत कुछ है जो शायद अभी हमें नहीं पता, एंड दीज थिंग्स रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो उसी के साथ चलते हैं। सबसे पहले मैम अगर हम बात करें, आपने मेंशन किया कि आपने एक वॉल का कलर चेंज कराया था, तो अगर हम बात करें तो ये हम कैसे अपनी वॉल्स के कलर रख सकते हैं? लाइक इसके पीछे क्या एक जनरल, जो भी ऑडियंस देख रही है अपने रूम में आज बैठे बैठे क्या चेंजेस वो कर सकते हैं अपने कलर्स को लेकर? मैम एक तो अपने आप तो मैं प्रेफर करती हूँ कि नहीं ही करने चाहिए कलर्स चेंज, बिकॉज अगर एक कलर आपका जीवन सुधार सकता है तो एक कलर आपको डुबा भी सकता है। और आजकल का जो एक ट्रेंड चल रहा है कि एक कमरे में बैठ के एक कमरे को चेंज करना है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट होता है। जब आप किसी भी घर में रहते हो तो घर एज अ होल देखा जाता है, क्योंकि आप रसोई से खाना भी खाते हो, आप लॉबी में भी बैठते हो, आप माता पिता के रूम में भी जाते हो, आप एज अ परिवार रहते हो। तो जब आप परिवार में रहते हो तो पूरा घर जहाँ पर पैर पड़ते हैं पूरा घर देखा जाता है। पतली देखी जाती है ब्रेड बटर अर्नर की, और या फिर जो क्लाइंट जिसको प्रॉब्लम है उसकी देखकर काम किया जाता है। तो जब हम पतली देखकर काम करते हैं तो घर का जो सेंटर है पूरे एरिया का निकलता है। तो एक कोई भी जोन सेंटर से, एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, एक पिज़्ज़ा स्लाइस ट्रायंगुलर होता है, तो ऐसे ही पूरा जोन देखा जाता है। और हमारा 360 डिग्री का चक्र होता है जिसको 16 दिशाओं में भाग करते हैं। तो एक जोन, एक पिज़्ज़ा स्लाइस 22.5 डिग्री का आता है। तो हर एक जोन का एक अपना कलर है। 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। बात करते हैं तो अगर जैसे जल है, जल क्या होता है? इमोशंस जी, सूद करता है। कोई भी बीच पे जाता है तो सब कुछ भूल के बस हील हो जाता है। तो जल का जो इनेट या जिसको कहते हैं एक प्राकृतिक तत्व जो उसका है वो हीलिंग है, इमोशंस है, कनेक्शंस है। और इसका जो सिंबॉलिज्म है वो वेवी थिंग्स है, वेवी पैटर्न्स है, पानी है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है। तो कोई भी चीज़ जो ब्लू कलर की है, आपने कितनी बार देखा होगा घरों में डार्क ब्लू, लाइट ब्लू कॉम्बिनेशन के वॉल टेक्सचर्स हैं, तो वो हम प्रेफर करते हैं जल तत्वों में। अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये कुछ दिशाएं हैं जहाँ पर जल तत्व, ब्लू कलर, ब्लैक कलर बहुत अच्छा चलता है। थोड़ी सी और बात करते हैं तो जो हमारे पौधे हैं, ग्रीन कलर है, वो वायु रिलीज करता है। तो ग्रीन्स एंड ब्राउन्स एयर जोन्स में ईस्ट और साउथ ईस्ट बहुत अच्छे तरीके से उस जोन को इन्हांस करता है। अग्नि तत्व, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, फ्यूशियास कलर, रेड कलर, मरून्स, पर्पल्स, ये सारे फायर एलिमेंट्स हैं बिकॉज दे गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी ना, ज़ील, एनर्जी, पैशन। इनको हम फायर जोन्स, जो साउथ है, साउथ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ ईस्ट का थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ लगा सकते हैं। कोई भी पेंटिंग, पिक्चर जो ट्रायंगुलर है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो येलो टोन्स में, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ, जो चीज़ें बड़ी स्थायी हैं, स्थिर है, स्टेबल करनी है, वो हम इन जोन्स में रखते हैं। येलो कलर, बेज कलर इस कलर का, इस जोन का कलर है। स्पेस एलिमेंट, मैनिफेस्टेशन का जोन, जिसमें आप प्रे करते हो, ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो, जो चीज़ आप चाहते हो बहुत जल्दी आती है, उस जोन का कलर होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, वाइट, ग्रेज। ओके। तो यहाँ पर आप पहाड़ लगा सकते हैं, भोलेनाथ लगा सकते हैं, कैलाश पर्वत लगा सकते हैं। ऑल राइट, तो हमने कलर्स के बारे में बात करी। ऐसे मैम हम कुछ अगर एलिमेंट्स की बात करें, लोगों जो अपने घर पे सजाने का बहुत शौक होता है, जैसे कि शीशे, मिरर, तो मिरर्स के लिए क्या एक प्रॉपर जगह हो सकती है? हाँ मैम, अगर हम इसको पीछे लेके जाएं पास्ट में, तो पानी का क्या काम होता था? दर्पण देखने का काम होता था। पानी में लोग झांककर अपना अस्तित्व देखते थे। तो मिरर्स बस वही हैं। मिरर्स का काम आपका सिर्फ, कहते हैं ना, आईना देखना, अपना अस्तित्व देखना। तो मिरर्स वाटर एलिमेंट ही हैं। तो जैसे मैंने बताया, आप इनको सारे वाटर जोन्स में रख सकते हो। आप इसको वेस्ट में भी लगा सकते हो, क्योंकि वेस्ट के जो देवता है वरुण देवता, वो जल के भी देवता होते हैं। और आप उसको थोड़ा सा स्पेस जोन में भी लगा सकते हैं, थोड़े से चीज़ों को पैरामीटर्स पे चेक करके कि क्या वो जोन बढ़ा हुआ है या कम है, क्या वहाँ पर हम मिरर्स दे सकते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ ईस्ट में भी हम मिरर्स दे सकते हैं। हर किसी जोन में मिरर्स काम नहीं करते हैं।
मैम कई बार ना कुछ फ्लोर्स ऐसे होते हैं या कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ साइट्स हमें ऐसी मिलती है जो ऑलरेडी सब प्री डिज़ाइंड होती हैं। एंड अगर हम बात करें, कई बार बहुत रेमेडीज़ में भी दिया जाता है कि साउथ वेस्ट में जब मास्टर बेडरूम होता है सो वो काफ़ी ज़्यादा रेमेडिफाइंग होता है एंड अलग अलग उस पर लगाए जाते हैं, लाइक अलग अलग चीज़ें उसके लिए बोली जाती है। बट मैम अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो उसमें मिरर भी होता है, तो क्या साउथ वेस्ट, क्योंकि अभी तक आपने साउथ वेस्ट मिरर के लिए मेंशन नहीं किया था, तो क्या वो सही है या गलत है? हाँ देखो, साउथ वेस्ट जोन होता है ना, वो जोन होता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, वो हमें स्थायी करता है, एक स्टेबिलिटी लेकर आता है। और साउथ वेस्ट में अनडाउटेडली आप मास्टर बेडरूम दे सकते हो अगर ब्रेड बटर अर्नर का काम खुद के हाथ से काम करने वाला है और कोई बहुत स्किलफुल काम है, जैसे कुछ भी हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, साड़ीज़ का काम है, आर्टिजन्स का काम है, तो हम साउथ वेस्ट में बेडरूम दे सकते हैं। अब जो ये आपका क्वेश्चन है कि मिरर इन साउथ वेस्ट, आई वुड नॉट रेकमेंड। मेरे खुद के केस स्टडीज़ में देखा गया है कि जो मिरर होता है किसी भी जोन को बढ़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्शन आती है, रिफ्लेक्शन आके वो स्पेस को बढ़ा देता है। तो अगर साउथ वेस्ट में मिरर आएगा तो आते ही वो खुद से एक्सपेक्टेशंस कि आप अपने से क्या चाहते हो इतनी अनरियलिस्टिकली बढ़ जाती हैं। एंड देन द सेम इज़ विद योर पार्टनर। आप अपने से चाहते बढ़ा देते हो, दूसरे से चाहते बढ़ा लेते हो, जो सही नहीं है। अब अगर व्यापार की तरफ देखा जाए तो आपका कनेक्शन आपके क्लाइंट से भी है, आपके एम्प्लॉयज़ से भी है, आपके वर्ल्ड से भी है, तो आप एक ऐसी जोन में रहने लग जाते हो जो लोग आपको फुलफिल ही नहीं कर सकते। तो साउथ वेस्ट का मिरर आई वुड नॉट रेकमेंड। अब मान लीजिए कि चेंज ही नहीं हो सकता तो क्या करें, उसकी हम गोल्डन पट्टी लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, येलो टेप कर सकते हैं। एंड बहुत केसेस में ब्लाइंड्स लग जाते हैं कि पूरा मिरर जब यूज़ करना है तो यूज़ करिए, नहीं तो उसको कवर कर लीजिए बेज कलर से या येलो टोन से। एंड इसके अंदर मैम मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, साउथ वेस्ट का बेडरूम इज़ नॉट ऑलवेज वेरी गुड, क्योंकि आमतौर पे अगर ग्रिड अच्छा किया जाता है तो एक पार्टनर बहुत बार साउथ वेस्ट में आता है और एक पार्टनर साउथ साउथ वेस्ट, जो कि उसका जस्ट एडजॉइनिंग जोन है, उसमें आता है। और ये जो जोन हालांकि पृथ्वी तत्व है और हर जोन एक अपना अच्छा एलिमेंट भी लाता है, बट साउथ साउथ वेस्ट में जैसे ये कपल्स होता है उसमें से एक कपल को, एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं वेस्ट हूँ या मैं बर्बाद हूँ, मेरा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में। और वो एक क्लैश ऑफ क्लैन होता है एक तरीके से कि एक पार्टनर साउथ वेस्ट में बहुत डोमिनेटिंग और इन्फ्लुएंशियल होता है, दूसरा पार्टनर फील करता है कि मैं वेस्ट हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं बेकार हूँ। तो एक साउथ वेस्ट का बेडरूम बनाने से पहले हमेशा कंसिडर करना चाहिए क्या ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा। प्लस साउथ वेस्ट के टॉयलेट्स में आमतौर में देखा गया है अगर साउथ वेस्ट में ही पॉट आ गया तो आपकी सारी जितनी भी पैतृक संपत्ति है, पैतृक ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, वो सब फ्लश आउट हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि इवेंचुअली टॉयलेट्स फ्लश आउट ही तो कर रहे हैं। ऑल राइट, तो मैम इसी से चलते हैं, अगर हम बात करें कि कोई चीज़ें ना हमारे को गिफ्ट्स में मिलती है, जैसा कि मैं बोल रही थी कि कई बार ना हमारे को कुछ चीज़ें हम खुद नहीं खरीदते पर गिफ्ट्स में मिलते हैं, और उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है फिगरीन्स या पेंटिंग्स। तो अगर हम पहले पेंटिंग्स पे चले तो क्या पेंटिंग्स से भी बहुत वो मैटर करता है कि वो किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए? यस, बहुत मैटर करता है। सबसे पहले तो पेंटिंग्स मैम देखनी चाहिए कि उनका ओरिजिनल शेप क्या है। आजकल बहुत सुंदर सुंदर ओवल पेंटिंग्स आ रही हैं, तो जो ओवल होता है वो वायु तत्व को डिटरमाइन करता है। अगर स्क्वायर है तो हम उसको साउथ वेस्ट में लेके जा सकते हैं, अगर वो सर्कुलर है तो हम वेस्ट में लेके जा सकते हैं। ऐसे ही ट्रायंगुलर हम सारा साउथ में लेके जा सकते हैं। कोई भी इरेगुलर है चीज़ है जिसकी सिमेट्री नहीं है, वो सारा हम नॉर्थ साइड लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो शेप्स देख लेते हैं, फिर हम उसके अंदर कलर्स देखते हैं कि क्या कलर्स हैं उसके अंदर। जैसे ब्लूज हैं, ब्लैक्स है तो हम वाटर जोन्स में ले जाएंगे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद उसके अंदर वो दिखाना क्या चाह रहा है पेंटिंग। अगर कोई चीज़ अपवर्ड है, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर लाइंस जा रही है, तो वो अग्नि को डिटरमाइन करता है, ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, पैशन को, कुछ कर दिखाने की ज़ील को, तो उसको हम फायर जोन्स में लेके जाते हैं। जैसे बारिश नीचे आती है, कोई भी पेंटिंग जो ऊपर से नीचे का फॉल दे रही है, वो सारा हम अगेन वाटर जोन्स में लेके जाते हैं।
अगर आपको बहुत मेडिटेशंस का शौक है, तो जैसे अगर आपको कोई मेडिटेटिव बुद्धा मिलता है तो वो हम अगेन वेस्ट में लेके जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी पेंटिंग है, कोई ऐसा स्टैचू फिगरीन है जो आपको सपोर्ट करे, जैसे कि आपका नेशनल एम्बलम है, अशोका पिलर है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ मिली है, बुक्स मिली हैं, किसी ने आपको एक ऐसी बुक दी है जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे या करियर में हेल्प करे, तो हम उसको नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट और साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, जो कि हमारी पढ़ाई का जोन है। अगर कोई आपको ऐसी मिली है जो आपकी दादी नानी ने दी है, जो आपके बहुत क्लोज है, वो आप साउथ वेस्ट में गोल्डन कपड़े में या गोल्डन फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। फिगरीन्स, आजकल इतने सुंदर सुंदर कपल के फोटोग्राफ्स हैं, तो इसके लिए एक राज की बात बताओ। अगर आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ इंक्रीज करनी है ना, एंड इंटीमेसी करनी है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ, बिकॉज इट इज़ अ जोन ऑफ इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी। रति और कामदेव का जोन कहा जाता है उसे। अच्छा, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में फ़न और जॉय, एक्साइटमेंट लेकर आना है, एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ाना है, तो उसी कपल के जोन को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ले जाओ, जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कपल हमेशा रोता रहता है वो बहुत इंजॉय करने लग जाएगा। अच्छा, they'll all of a sudden start going for dates and movies and dinners and pubs and bars and what not, क्योंकि एंटरटेनमेंट में एक कपल को रख दिया, इमेजिनिंग यू एंड योर पार्टनर। इसी के साथ अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम इसी को साउथ वेस्ट में रख देंगे। तो एग्जैक्टली लाइफ में आपको चाहिए क्या, वास्तु, तो उनके फोटो फ्रेम्स भी रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपको इवेंचुअली लाइफ से चाहिए क्या, तो वास्तु वहाँ आपकी हेल्प कर देता है। करेक्ट। जैसे आपने बात करी बार्स एंड पब्स की, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि कई लोग घर में भी बार बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या घर में बार होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप बिल्कुल रखिए उसको, घर तो आपका है ना। तो चॉइसेस भी आपकी होनी चाहिए। बट इज इट गुड, लाइक सही होता है घर में रखना? हाँ, बार को देखिए, बार को ना एस्ट्रोलॉजी के लिए देखा जाता है कि वो राहु से कनेक्टेड है, और वास्तु के पर्सपेक्टिव से हम उसे हर कहीं भी नहीं दे सकते। तो आपकी पत्री के हिसाब से राहु की प्लेसमेंट देख लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे जोन्स हैं जहाँ पर हम बार को अलाउ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन में हम बार दे सकते हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली, देखिए बार का पर्पस क्या होता है कि आप थोड़ा सा लिकर लें, दारू पिएं और आप जोन आउट हो जाएं, आप अपने गमों को भूल जाएं, एंजाइटी को भूल जाएं। तो जब आप उस पर्सपेक्टिव से लेकर आते हैं, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन, जो कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जोन है, ईस्ट और साउथ ईस्ट एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, वहाँ पर आप बार बना सकते हैं ब्राउन काउंटर पर। उसके बाद अगर हम सोचें कि आपको अगर पीनी छोड़नी है, नहीं पीनी या बहुत हो गया, तो आप एक येलो बेस पे येलो बार बना सकते हैं और उसको साउथ साउथ वेस्ट में लेके जा सकते हैं। तो इवेंचुअली धीरे धीरे पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अगर आप जोन आउट के लिए ले रहे हैं कि आपको डिटॉक्सिफाई होना, बहुत हो गई यार ज़िंदगी, तो आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा सकते हैं, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। यहाँ पर आप अपना काउंटर ग्रे ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, और अपने बार को यहाँ बनाओ। अब देखिए, अगर आपको एलिमेंट ही चेंज करना है कि भाई मुझे तो अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, या अपने कोलीग्स को बुलाना है, या अपने बॉस को बुलाना है, और आज पिलानी है और आज से ये काम कराना है, तो एक राज की बात बताते हैं। तो बार को बनाइए नॉर्थ वेस्ट जोन में। अच्छा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जोन होता है सपोर्ट का जोन। आप इवेंचुअली सर्व करके कुछ सपोर्ट ले रहे हो किसी और का, तो वहाँ पर बार, लिकर, कुछ भी आपका ऐसा जो सब्सटेंस है वो आपको हेल्प करेगा। तो अगेन कमिंग, हर जोन नहीं, बट यस, परमिसिबल जोन्स एज पर वास्तु। ऑलराइट, तो हम अगर वापस फिगरीन्स पे चलते हैं, तो एक बहुत सारे ऐसे फिगरीन्स होते हैं, जैसे हमारे को बुद्धा के स्टैचूज मिल गए, हमारे को हॉर्सेस के स्टैचूज मिल गए, या हमारे को किसी भी तरीके के ऐसे स्टैचूज मिल गए। अगर हम बात करें थोड़ा, अगर हम उसको और रिलीजियस वे में लेके जाए, तो जैसे कि हमारे को हमारी जो कामधेनु गायें होती है वो हमारे को कई बार मिल जाती है। ऐसे हमारे को बहुत सारे स्टैचूज मिलते हैं, तो उनके भी कोई पर्टिकुलर हमारे स्पॉट्स होते हैं? मैम, आप इतनी इंटेलिजेंट है ना, यू आर डिगिंग आउट ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, तो सबसे पहले आपने बात की थी बुद्धा जी की। तो देखिए, बुद्धा जी को अगर हम समझें, उनका जो प्रयोजन है, इट इज़ टू ब्रिंग मोर पीस। तो बुद्धा जी एस्ट्रोलॉजिकली या पत्री के हिसाब से देखा जाए तो अगर हाफ हेडेड बुद्धा है,
ओनली हेड, आधी बॉडी, तो वो राहु को डिटरमाइन करता है। अगर वो फुल मेडिटेटिव बुधा है तो वो शनि महाराज को डिटरमाइन करता है, कंसिडरिंग इट विल ऑल्सो बी इन ब्लैक कलर। तो आपकी पत्री में शनि कहाँ दे सकते हैं, राहु कहाँ दे सकते हैं, उस हिसाब से हम उसे रख सकते हैं। दूसरी बात, हॉर्सेस, अगर हम हॉर्सेस का एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट समझे तो वो मून और वीनस को डिटरमाइन करता है। मून हमारा चंद्र ग्रह होता है और वीनस क्योंकि वो शुक्र का होता है, क्योंकि वो एक लग्जरी होती है, ऑर्डिनरी पर्सन उसको नहीं यूज़ कर सकता। पत्री के हिसाब से अगर आपका मून और वीनस, शुक्र और चंद्रमा की अच्छी युक्ति है तो एक अच्छी जगह पे जहाँ पर उसकी दृष्टि अच्छी है हम वहाँ दे सकते हैं। ट्रेडिशनली बिना देखे हम नॉर्थ वेस्ट में उनको प्लेस कर देते हैं। अब आपने पूछा कामधेनु गाय, तो कामधेनु गाय के पीछे एक बहुत अच्छी सी अमेजिंग सी कथा है। हम थोड़ी सी पीछे चलते हैं, पुराणों के पास जाते हैं। तो जब सागर मंथन हुआ था, आपको पता ही होगा, देवताओं और असुरों में सागर मंथन हुआ था अमृत को पाने के लिए। तो जब मंथन हुआ था तो ना सिर्फ अमृत कलश आया था, बट इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे हमारा कामधेनु गाय आई थी। तो कामधेनु गाय का जो प्रयोजन होता है वो होता है विश फुलफिलमेंट। जो कुछ भी आप चाहते हो उसको पूर्ण करने का उसका प्रयोजन होता है। बट ये जो प्रयोजन है वो ऐसे ही नहीं होता कि आपने बस कुछ कह दिया और हो जाएगा। इसके पीछे एक मंथन होता है, एक चर्निंग होती है, एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। तो जब कामधेनु गाय को इसी जोन में जहाँ पर आप एंजाइटी से ऊपर होकर मंथन कर रहे हो, किसी चीज़ का डेटा क्रंचिंग कर रहे हो, किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, प्रॉस एंड कॉन्स लिख रहे हो, तो उस जोन में रखने से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक अनप्रोडक्टिव चीज़ जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है वो ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस टू रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। हिंदी में बोलना है अगर तो रिजल्ट गोल, और ये गोल के हिसाब से आप सोचना शुरू करोगे तो उसको हम रखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ब्रास की कामधेनु गाय। ओके तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रास की रखो, अगर आपको कहीं से कोई फिगरीन मिला है तो वो भी रख सकते हैं। मैम बहुत सारे लोगों ना डिफरेंट शौक होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने घरों में रखते हैं, तो उनके लिए कौन सी जगह हो सकती है? हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल हर बच्चा कर रहा है, बड़ों को भी बहुत शौक होता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वास्तु में एक देवता होते हैं गंधर्व देवता, जिसको कहते हैं सेलेस्टियल बीइंग्स के देवता। गंधर्व जो अप्सराओं के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के देवता होते हैं। एक जोन होता है साउथ वेस्ट में गंधर्वा करके, वहाँ पर उनको रखने से ना क्या होता है कि आप ना जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हो तो आप लेट गो करना शुरू कर देते हो, कि आप दीन दुनिया भूल जाते हो, गम दुख सुख सब भूल के आप उसमें लीन हो जाते हो। और जब ऐसी जगह पे रखा हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है तो सामने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिसको मेसमराइज्ड कहते हैं कि हाँ टाइम का तो पता ही नहीं चला। हाँ। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस जोन में बहुत फ़ायदा करते हैं। साथ साथ आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में फन एलिमेंट के लिए रख सकते हो, वेस्ट में रख सकते हो, क्योंकि वेस्ट आपको पूरी स्पेस एलिमेंट है, कनेक्ट करता है सबसे, पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। और इंस्ट्रूमेंट है क्या, आपका उसका यूसेज क्या है, फिर से डिपेंड करेगा। इट्स ओनली फॉर प्लेइंग और प्रोफेशनली जाना है, प्रोफेशनली छोटे सर्कल में जाना है, बड़े सर्कल में जाना है, ये सब चीज़ें भी कंसिडर होती हैं। ऑलराइट, अगर मैम चले हम थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ वो लोग नहीं देख रहे होंगे जिनके घर होंगे, ऐसे बहुत लोग होंगे जो शायद एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके पास ना वॉशिंग मशीन भी वहीं होती है, वहीं पे उनको खाना भी बनाना है। सो ऐसे में उनको अपनी वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहाँ रखना चाहिए? हाँ, तो मैम वॉशिंग मशीन का पर्पस क्या है? टू वॉश क्लोथ्स। और अगर आप देखो तो उसके अंदर एक भूचाल आया होता है, जब आप कपड़े डालते हो तो पानी, सर्फ एंड एवरीथिंग इज मिक्सिंग। तो अगर ये भूचाल वॉशिंग मशीन जो एक्चुअली सफाई का काम कर रहा है, सफाई वाले जोन से हटकर किसी भी देवता के जोन में चला गया, इसका मतलब ये है कि जब आप कहीं भी वास्तु देखते हो, 16 जोन मार्क करते हो, तो उसके पास अंदर हमारे 44 देवता और एक ब्रह्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं 45 देवता वास्तु के। तो जब कभी भी एक वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ किसी एक ऐसे देवता के स्थान पर आ जाती है जो उसके हिसाब से ही नहीं है, तो वहाँ वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है या असंतुलन क्रिएट करता है।
तो अब इम्पॉसिबल है, हटा ही नहीं सकते हैं, तो अब क्या करें? तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका वॉशिंग मशीन नॉर्थ में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन होता है क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। कैश और सेल्स भी नॉर्थ से देखा जाता है। तो अगर आपको ये सिम्टम आ रहा है कि मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं या फुटफॉल नहीं है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो आप वॉशिंग मशीन के नीचे एक ब्राउन मैट डाल दीजिए, ग्रीन मैट डाल दीजिए, इट विल डू इट्स पर्पस। वॉशिंग मशीन को कवर कर दीजिए ब्राउन कवर से, बिकॉज इवेंचुअली देखिए ना, नॉर्थ जल तत्व है, डिस्पोजल का काम कर रहा है वॉशिंग मशीन, उसके बीच में हमारे पास कुछ जोन्स आते हैं जिसका हम बैलेंस क्रिएट कर देते हैं कलर थेरेपी से। तो मैम घर में रग्स रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल रखिए, आपका घर है, आपका मन है, रखिए। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप कौन से जोन में डाल रहे हो, कौन से कलर का होना चाहिए, कौन सी शेप होना चाहिए, और कितना परमिसिबल साइज है उसका। क्योंकि मैम मेरी एक केस स्टडी थी, जो एक बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे को हम बीच में पार्टीशन नहीं कर सकते थे, एंड वो वाटर एलिमेंट, क्योंकि पानी तो फैलता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशन दे देता है, तो क्लाइंट बोल रहा था यार घर घुसते ही रोना धोना शुरू हो जाता है। तो बहुत बड़े बेडरूम को कट किया था सिर्फ कारपेट्स और रग्स डाल के, क्योंकि वो उस एरिया को कट कर रहा है, कम कर रहा है, उसके स्पेस को इल्यूजनरी कम कर रहा है। तो परमिसेबल शेप्स, साइज, कलर्स, पैटर्न्स के हिसाब से रग्स एंड कारपेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम एक ना सवाल आया दिमाग में कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो अगर हम एसी की बात करें, आजकल जिस तरीके के हमारे पास एसीज होते हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्दियों में वही हीटर का भी काम करते हैं और गर्मियों में वही एसी का काम करते हैं, तो इनके लिए क्या सबसे आइडियल स्पेस हो सकती है? देखो मैम, एसी जो है वो ब्लोअर का काम करता है, इवेंचुअली हवा ही तो दे रहा है ना, और हवा का बेस्ट है कि आप उसको एयर जोन्स में रखो, वायु के जोन्स में लगाओ। बट अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो हम जोन्स के हिसाब से उसका सेट करते हैं। जैसे कि साउथ में आप दे सकते हो वायु, बट उसको बैलेंस कर दो। अब बैलेंसिंग कैसे है? अगर साउथ हमारा अग्नि जोन बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके अंदर गोल्डन या येलो पेंट का बॉर्डर कर देंगे, कम है तो हम थोड़ा सा ब्राउन कर देंगे। बस इसी तरीके से हम छोटा मोटा चेंजेस करके, बिना तोड़ फोड़ के, एक अच्छा मॉडर्न वास्तु, साइंटिफिक वास्तु ना बोल के इसको महावास्तु बोल के, जो कि नॉन डिमोलिशन पर काम करता है, उस पर काम करते हैं। सो मतलब आपको अपने घर में जो रखना है आप रखिए, बट महावास्तु के थ्रू आप उसको क्योर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैम हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ समझा, बट अभी भी ना ऑडियंस को होगा कि ठीक है हमने समझ लिया कि अब जो सामान लाना है वो कहाँ रखना है, बट बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम बात करें, आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ क्विक टिप्स देना चाहेंगे, और क्विक टिप्स भी जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें। आजकल की सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है वो है पीसीओडीज की प्रॉब्लम छोटी लड़कियों में, एंजाइटी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम। तो इसके लिए सबसे पहले अपने घर का ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन चेक करिए, उसका इम्बैलेंस हटाइए, वहाँ से बहुत ज़्यादा वाइट ग्रे कलर को हटाइए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कॉपर का सामान है तो उसको हटाइए। वहाँ पर अगर आपका स्टोरेज भी है, स्टोर रूम भी है, तो उसको डीक्लटर्ड रखिए, साफ़ रखिए। यहाँ पर आप बैलेंस करने के बाद यहाँ पर एक जो कृष्ण जी जब यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी उसकी एक फ़ोटो लगाइए। अच्छा। ईस्ट और साउथ ईस्ट में, तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपका किचन ईस्ट और साउथ ईस्ट में है तो आपके गैस स्लैब के नीचे ग्रीन बड़ोरा स्टोन लगाइए, तो आपका थायराइड भी ठीक होगा, ब्लड प्रेशर इश्यूज भी ठीक होंगे। अब डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, बहुत मेजर है। अपना सबसे पहले देखिए, आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहे हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रहे हैं, साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहे हैं। अगर आप इन जोन्स में सो रहे हैं तो सबसे पहले अपना कमरा बदलिए, सोने का दिशा चेंज कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए क्या इन्हीं जोन्स में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, क्या आपके साउथ साउथ वेस्ट में लाल रंग तो नहीं है, काला रंग तो नहीं है, क्या नीला रंग तो नहीं है, क्या वहाँ पर आपके इमोशनल सामान तो नहीं पड़ा, शादी के टाइम का चांदी का सामान तो नहीं पड़ा, क्या आपने वहाँ पर गद्दों के अंदर ऐसे अपने शादी का लहंगा तो नहीं डाल रखा। तो जोनल इम्बैलेंसेस को चेक करिए, वो थोड़ा बहुत हटाने से ही रिलीफ बहुत जल्दी आ जाता है। हेल्थ इश्यूज़ में स्पेसिफिकली आजकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लेट गो की, ग्रजेस होल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मन मुटाव रखते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो अपना साउथ साउथ वेस्ट जोन ठीक करिए, वेस्ट जोन ठीक करिए, जहाँ से आपको प्राप्तियाँ होने लगें।
मैम पेंटिंग्स में ना कई बार हमारे खुद की होती है, हमारी फैमिली फोटोज होती हैं या फिर हमारे सपोज कोई लव्ड वन की फोटो है, वो कहाँ पर होनी चाहिए? हाँ, अब ये ना आपके 3 क्वेश्चन हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं। खुद की फोटो, आपका खुद का लाइफ में पर्पस क्या है? आपका खुद का लाइफ में पर्पस है कि आपकी जो सोच है उस सोच को आप साकार करो जी। विजन मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो सब करो, पैसा कमाओ, खूब खाओ पियो, खूब घूमो, सेविंग्स करो। तो आपका जो प्रयोजन है जिंदगी में वो आपकी पत्री में एक यूनिक बक्सा लेकर आता है, यूनिक बॉक्स बोलते हैं उसे। होता है आपका पहला घर। तो पहले घर की एक राशि होती है और उस राशि की एक दिशा होती है। तो उस दिशा में अगर आपकी फोटो रख दी जाए तो आप ऑल ऑफ अ सडन किंग ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हो। मतलब आप जो सोचते हो वो ऐसा होने लगता है, प्रोवाइडेड यू आर पॉजिटिव एंड यू आर थिंकिंग ऑन अ अच्छा नोट। ठीक है। अब दूसरी बात, लव्ड वन की फोटोज हम बात कर चुके हैं। साउथ वेस्ट में रखो, नॉर्थ ईस्ट में रखो, सॉरी लव्ड वन की फोटोज साउथ वेस्ट में रखो, नॉर्थ वेस्ट में रखो, ई में रखो। फैमिली के फोटोज देखिए, फैमिली से क्या चाहते हो आप? अगर आप बॉन्डिंग चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो कि ठीक है हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं बट हम एज अ फैमिली यूनाइटेड है, हम एकजुट है, तो उसको साउथ वेस्ट में रखिए गोल्डन फ्रेम में लगा के। तो फैमिली फोटोज रखिए गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट जोन में। ऑलराइट। और अगर जैसे पितरों की फोटो हो गई या जो अब हमारे साथ नहीं है बट फिर भी हमारी बॉन्डिंग है, उनकी फोटोज? पितरों के लिए एक बहुत स्पेसिफिक जोन है वास्तु में, साउथ वेस्ट जोन में पितृ वाला भाग। क्योंकि साउथ वेस्ट 2 देवताओं से बना हुआ है, एक देवता है, एक असुर है, बेसिकली मृगा और पितृ। तो पितृ वाले जोन में पितरों की फोटो लगाने से या उनके दिया हुआ कोई भी सामान लगाने से हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड मतलब आप समझिए कि आप अपने डीएनए से कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप करेक्ट जोन में पितरों को रखते हैं। डायनासोर्स खत्म हो गए बट ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा डीएनए, हमारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है ना। और हम जिन घरों में देखते हैं कि साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो को नहीं लगा सकते, उन घरों में हम नॉर्थ वेस्ट में भी पितरों की फोटो को लगा देते हैं। ऑलराइट। तो मैम चलते हैं हमारे क्विक टिप्स पे। तो जैसे कि आपने हेल्थ के लिए दी, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होगी पेरेंट्स को कि अब तो वैसे भी स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, गलत चीज़ों का एडिक्शन है और फोकस नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या एक एडिक्शन, कंसंट्रेशन, फोकस, 3 बातें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिक्शन। आजकल के बच्चों को एडिक्शन किस चीज़ का है? फोन, टैबलेट्स। तो जैसे कि हमने पहले बात की, एडिक्शन का एक जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन। यहाँ के जो देवता और असुर है ना, वो आपको एक चीज़ से छोड़ने ही नहीं देते किसी भी चीज़ को। तो चेक करिए क्या बच्चे का फ़ोन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है कि वो वहाँ से एडिक्टेड हो रहा है, पढ़ने के नाम पे डिप्रेस्ड होकर फ़ोन के पास चले जाता है। क्या उसकी बुक्स तो नहीं रखी हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में? भैया पढ़ना ही नहीं चाहता, हाय राम पेपर आ गया, हाय राम पढ़ना पड़ा। क्या वो फ़ोन्स और मोबाइल्स को सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ कर रहा है? तो चेक करिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रखा है। अगेन साउथ ईस्ट में चेक करिए, वहाँ तो नहीं रखा है। चेक करिए ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो उसकी बुक्स नहीं पढ़ी हैं कि उसको देखते ही सर चकरा जाता है, टेंशन होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे जोन से बुक्स को उठाएंगे। अब इवेंचुअली बुक्स रखनी कहाँ है? बुक्स रखनी है वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन में, जो कि है पढ़ाई का जोन। यहाँ पर ट्रेडिशनली हम माँ सरस्वती की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अपनी बुक्स की फ़ोटो, स्टैंडिंग बुक्स की फ़ोटो लेके, जिसको स्पाइन ऑफ बुक्स बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अगर वहाँ हमारा स्टडी टेबल नहीं बन सकता तो आप स्टडी टेबल वेस्ट में भी रख सकते हैं, बच्चों को वेस्ट में भी पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों का कंसंट्रेशन और फोकस अच्छा होता है। जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन और फोकस की, तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट से कंसंट्रेशन और फोकस शनि और राहु है। फिर से ध्यान है ना कंसंट्रेशन। तो क्या बच्चे का राहु परेशान कर रहा है या फोकस नहीं है, तो शनि कुछ हिला हुआ है, तो पत्री देख के फटाफट वास्तु से सेट कर देते हैं। कमिंग बैक टू स्किल सेट, बच्चे के स्किल्स क्या हैं? क्या बच्चा एक्चुअल में पढ़ना चाहता है? तो उसका जो भी स्किल सेट है, कुछ भी उसकी इम्पोर्टेंट बुक है, वो साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, बिकॉज वो उसके स्किल्स को इन्हांस करता है। नॉर्थ वेस्ट में जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहा है, जो भी उसकी टीचर्स के नाम हैं, जो भी करियर में वो जाना चाहता है, उसका एक येलो चिट पे नाम लिख के उसको नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट जोन में लगा सकता है। ये छोटे छोटे टिप्स हेल्प कर सकता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और मैम करियर के लिए?
करियर के लिए भी नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। आपको कौन सी कंपनी में जाना है, आपको लाइफ में क्या करना है, आपके गोल्स क्या है, आपके नंबर्स क्या हैं, आपको स्ट्रैटेजिकली कितना ग्रोथ चाहिए, आपको किससे मदद चाहिए, आपको खुद से भी मदद चाहिए, तो वहाँ अपनी भी फ़ोटो लगा सकते हैं। वाह, तो मतलब हमारे पास हमारा घर है और हमारे घर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका घर आपकी चाबी है, कुंजी है सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड हेल्थ के लिए, गुड वाइब्स के लिए, गुड रिलेशनशिप्स के लिए, गुड फ्रेंड्स के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में जो आप नहीं अचीव कर सकते हो एक अच्छा बैलेंस्ड एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से किए गए घर में। एंड घरों से मुझे ऑफिसेज भी मिलते हैं, फिर कमर्शियल स्पेसेस, फैक्ट्रीज भी मिलती हैं इवेंचुअली। हाँ, मैं एक्चुअली यही पूछना चाहती थी कि हम सिर्फ घर को ना कैटर करते हुए अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कि मैंने बोला कि एक हॉस्टल रूम है, तो ऐसी बहुत सारे ऑफिसेज होंगे। अगर हम अपनी ही बात करें तो स्टूडियो है, यहीं पे मेरा एक केबिन है, तो एक मेरा केबिन ही मेरे लिए एक तरीके से मेरा एक सारा जोन्स मेरे वहीं पे है सारे। तो क्या हर एक चीज़ लाइक इवन अगर आप एक रूम में हो, अगर आप बहुत बड़ी फैक्ट्री में हो, उस हर एक वॉल उसकी मैटर करती है उतनी ही? बिल्कुल 100% मैटर करती है। अब इसमें बात करते हैं एक क्यूबिकल, आपके ऑफिस या स्टूडियो का क्यूबिकल, और आपका ओनर मानता नहीं है वास्तु में, बट आपका बहुत ब्लाइंड बिलीफ है कि हाँ भाई मुझे वास्तु करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस ऑफिस से में भी खुद को ऑफिस खोलना है या व्हाटएवर। तो आपका जो पेरिफेरी है, जो आपका स्पेस है, उसका सेंटर निकाल के, डिग्रीज निकाल के उसी में 16 जोन्स को ले आएंगे, उसी में अपने सारे देवताओं को ले आएंगे, वहीं पर हम अपना वास्तु सेट करेंगे। ऐसे ही हॉस्टल रूम्स में, मेरा बेटा खुद हॉस्टल में पढ़ता है, पॉसिबिलिटी नहीं है पूरे हॉस्टल को, कैंपस को ग्रिड करने की, तो अपने कमरे को ही अपना पूरा अस्तित्व मान के काम करेंगे। तो मैम, जो फैक्ट्रीज होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, क्या उनमें ऐसे भी वास्तु कर सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तो एम्प्लॉयज़ का जोन होता है साउथ ईस्ट जोन, और हमारे किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो कंसल्टेंट्स हैं तो उनका जोन अलग है, क्या हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके जोन अलग है, क्या वो हाथ से काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका जोन अलग है, क्या वो वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, बहुत हाईली पेड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका जोन अलग है। प्रॉब्लम वर्कफोर्स की है, मजदूरी की है, या हाई लेवल की है? सबसे पहले तो फैक्ट्रीज़ में ये देखा जाता है, उसके बाद उस जोन को सेटराइट करते हैं, बैलेंस करते हैं, उनको हम प्रोग्राम करते हैं। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी, तो मोटा मोटी, बिकॉज हमारे व्यूअर्स की बात कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट में देख लीजिए, अगर आपके घर में काम वाली भी नहीं टिकती है ना, तो साउथ ईस्ट में देख लीजिए कहीं कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। अब इम्बैलेंस का मतलब है वहाँ पर आपका कुछ पानी का सामान तो नहीं है, ब्लू ब्लैक तो नहीं है, वहाँ पर कोई ग्रे कलर तो नहीं आ रहा, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्नि नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा या एग्रेसिव होके स्टाफ को डांट देते हैं और वो छोड़ के चले जाता है। तो चेक करिए, एक संतुलन बनाइए हर चीज़ में, तभी ग्रोथ आएगी, तभी स्टाफ टिकेगा। ऑल राइट। तो मतलब जिसे होता है ना कि मैम ने बताया कि जब हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम निकल जाता है, क्या होता है। तो ऐसे मैम आपसे बात करके कहाँ टाइम निकल गया मुझे पता नहीं चला, पर अफसोस हमारे पास भी एक टाइम लिमिट है। हमारी ऑडियंस जो है वो इस चीज़ की जज है। मुझे मैम से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स करके बताएं, आप कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आपको आज हमारी आचार्य अनुश्री मैम के साथ। आप लोगों को कितना मज़ा आया उनकी बातें जानकर, क्या क्या टॉपिक्स पे आप उनको देखना चाहती हैं, उसके साथ साथ हमारे को कमेंट्स करिए, बताइए। थैंक यू सो मच मैम कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। आपको जैसे टाइम का पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, और आपसे बात करके, ऑडियंस से गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया। आप सबसे यूँ ही मिलती रहूँगी। नमस्कार। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये एपिसोड देखा, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड उसी के साथ साथ कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। थैंक यू।